दोस्तों नमस्कार। आमतौर पर होता यह है कि जो भी भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान होता है, उसका नजरिया वही होता है जो बीसीसीआई का होता है, या ये कहिए कि उसकी एक मजबूरी होती है कि जो बीसीसीआई कहता है वही उसे करना होता है। लेकिन रोहित शर्मा, अगर मुंबई की भाषा में कहा जाए तो बिल्कुल बिंदास हैं। जी हाँ, बिल्कुल जो वो सोचते हैं, जो उनकी जुबान पर होता है, वही वो कहते हैं, वही वो करते हैं। और अभी उन्होंने दो ऐसे बयान दिए हैं जो बीसीसीआई के बिल्कुल उलट हैं। जी हाँ, बीसीसीआई के बिल्कुल उलट हैं उनके वो बयान। उन्होंने पहला बयान तो दिया है इम्पैक्ट प्लेयर को लेकर। उन्होंने कहा यार ये सब बेकार की चीजें हैं, यार मुझे ये सब चीजें रास नहीं आती, ये क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा नहीं है। जो ऑलराउंडर्स हैं उनके लिए ऑलराउंडर्स का इस्तेमाल भी इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर किया जाता है। उन्होंने शिवम दुबे का उदाहरण दिया, उन्होंने वाशिंगटन सुंदर का उदाहरण दिया, और उन्होंने कहा ये सारी चीजें जो है क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी नहीं है। और उनका देखते ही देखते जसप्रीत बुमराह ने भी समर्थन कर दिया। आप कह सकते हैं कि भाई तो उन्हीं की टीम के खिलाड़ी हैं इसलिए उन्होंने समर्थन कर दिया, लेकिन रिकी पॉन्टिंग तो उनकी टीम के खिलाड़ी नहीं है, वो तो दिल्ली कैपिटल से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी उनका समर्थन कर दिया है। लेकिन अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आईसीसी ने भी जो सुपर सब नियम वो 2005 में लेकर आई थी, और उसके बाद एक साल के अंदर ही उसे इसमें संशोधन करना पड़ा, इसे हटा देना पड़ा। और तो और अभी जो है बीबीएल, बिग बैश लीग, जो इनोवेशंस के लिए जानी जाती है, वहां भी इस तरह के प्रयोग हुए। वहां पर एक तो प्रयोग यहां तक हुआ कि एक जो बदला हुआ खिलाड़ी होता है वो एक ओवर खेल सकता है, या वो बल्लेबाजी करे या वो गेंदबाजी करे। तो इस तरह का नियम जो है वो भी कारगर साबित नहीं हो पाया, उसे भी हटा देना पड़ा। अब बीसीसीआई तो दावा करती है कि आईपीएल में हम इनोवेशंस कर रहे हैं, हम सुपर जो इस तरह के जो खिलाड़ी हैं या इस तरह के जो प्रयोग हैं वो उनके बहुत सार्थक रहने वाले हैं, आगे भी वो इस तरह का उनका प्रयोग करने का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर का जो नियम है इस पे सरकार बीसीसीआई अब वो भी अब बिल्कुल बैकफुट पर है। और तो और जो आईपीएल के गवर्निंग काउंसिल के जो चेयरमैन है अरुण धूमल, उन्होंने कहा है कि रोहित शर्मा ने कुछ कहा है तो उसमें कुछ दम होगा, हम इसका मूल्यांकन करेंगे और इसका बारीकी से देखा जाएगा कि ये कितना कारगर है, कितना नहीं है, नुकसानदायक है या बेहतर है, बेहतर परिणाम आ सकते हैं आगे, इसका बारीकी से अध्ययन किया जाएगा। और दूसरी बड़ी बात जो रोहित शर्मा ने कही है, जो बीसीसीआई के खिलाफ जाती है, और उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीरीज होनी चाहिए, दोनों के बीच में बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए, गेंद और बल्ले के बीच में एक संघर्ष जो देखने को मिलता है वो जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों अच्छी टीमें हैं। और ये बात बीसीसीआई जो है इससे बिल्कुल उलट विचार रखती है, क्योंकि बीसीसीआई हो, पीसीबी हो, सच तो यह है कि इनके भी हाथ में नहीं है, ये सरकार के हाथ में है। लेकिन सरकार के प्रतिनिधि जो है वो यहां पर है, चाहे बीसीसीआई में जुड़े हुए हैं, चाहे वो शेलार साहब हो, आशीष शेलार, जो कि कोषाध्यक्ष हैं, यानी ट्रेजरर हैं बीसीसीआई के, और वो जो महाराष्ट्र का जो मंत्रिमंडल है उसमें वो स्कूली शिक्षा से जुड़े हुए मंत्रालय को संभाल रहे हैं। इतना ही नहीं, अरुण धूमल जो कि आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन हैं, वो भी भाई इसमें जुड़े हुए हैं सरकार से, सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर। और एक और प्रतिनिधि, यानी ये कह लीजिए कि जय शाह साहब, वो भी इसमें बीसीसीआई में सचिव की हैसियत से जुड़े हुए हैं। तो अब यहाँ पाकिस्तान की बात करना कि पाकिस्तान के साथ सीरीज होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो यही कहा जाता है कि भाई आतंकवाद और पाकिस्तान जो क्रिकेट है दोनों एक साथ नहीं चल सकते, पहले ये सब बंद होनी चाहिए गतिविधियां, उसके बाद ये मैचेस का सिलसिला चलना चाहिए। इस तरह की बातें सरकारी तौर पर होती रहती हैं। लेकिन यहां रोहित शर्मा ने जो बयान दिया कि दोनों के बीच में सीरीज जरूर होनी चाहिए, तो इससे जाहिर सी बात है कि बीसीसीआई एकदम बैकफुट पर आ गया होगा उनके इस बयान के बाद। क्या इम्पैक्ट प्लेयर को लेकर जो उन्होंने नियम जो अपनी बात कही है और उसका उनको आश्वासन दिया गया है कि इस बारे में बारीकी के साथ अध्ययन किया जाएगा इस पूरे मामले का, क्या पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली सीरीज, पाकिस्तान और इंडिया की जो सीरीज है बायलैटरल जिसकी वकालत की है रोहित शर्मा ने, जो वास्तव में हम क्रिकेट एंगल से देखा जाए तो स्वागत योग्य है, क्या बीसीसीआई इसका भी बारीकी से आकलन करेगा? इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। अपनी राय दें इस बारे में, दोनों मुद्दों के बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।